यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजल नाम में आइज़िक टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी व्यूवर्स विनिंग सोल प्रोग्राम को देख रहे हैं नाज़रीन, मैं आप सबको विनिंग सोल प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। और मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बरकत का, तरक्की का, सरफराजी का दिन हो। आज खुदावंद आपके रुके हुए कामों को बहाल करे, आपकी जिंदगी से हर तरह के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। जैसे कि व्यूवर्स आप हर रोज विनिंग सोल प्रोग्राम को देखते हैं और बरकत पाते हैं, आज भी मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप आइज़िक टेलीविजन पर देखते भी रहे और उनके प्रोग्राम का नाम था फाइनल कॉल, यानी कि आखिरी पुकार। तो व्यूवर्स आए, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी और हम इनको विनिंग सोल प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर इरफान माइकल इंग्लैंड से, भाई साहब आपको वेलकम और खुशामदीद। इसी तरह व्यूवर्स हमारे साथ पास्टर फ्रैंक है जर्मनी से, आए हम इनको भी वेलकम कहते हैं। पास्टर फ्रैंक, वी वेलकम यू इन विनिंग सोल प्रोग्राम। Thank you. I'm glad to be here. Praise the Lord, and we are glad that you are here, and all the viewers, they watch you on Isaac Television and they have watched your program Final Call. So praise the Lord that you are finally in Pakistan and preaching the good news of Jesus Christ. So आई व्यूवर्स, मैं चाहूँगी कि सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे। पास्टर फ्रैंक, वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद प्रेयर एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पास्टर इरफान माइकल टू डू द स्टार्टिंग प्रेयर। नहायत ही सच्चे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो बहरोबर का खालिक और मालिक है, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। मैं तेरे बेटे, अपने बचाने वाले, अपने नजात दहिंदा यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। उस बर्रे के पाक लहू के छींटे अपने दिल पर लेकर तेरी पाक हजूरी में आता हूँ आए खुदावंद, और तेरा शुक्र अदा करता हूँ उस यीशु नाम के लिए जिस नाम में हम तुझे अपना बाप अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आए खुदावन, जिस नाम में मौजज़ात ज़हूर में आते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। आए खुदावन, लोगों को नजात मिलती है। जिस नाम में गुनाहों की मुआफी की मुनादी होती है, उस यीशु नाम में तेरे पास आता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन कीमती लम्हात के लिए। और खास तौर पर आए खुदावन तेरे ममसू अपने भाई फ्रैंक के लिए, जिसको आए खुदावन तूने अपनी खिदमत के लिए चुना है। आए खुदावंद उसको अपना ताज़ा मसा दे, उसके साथ हो। और आए खुदावंद आज तेरा कलाम जिन लोगों के कानों तक पहुंचे, उनको आए खुदावंद अपने कलाम से बरकत दे और उनकी तमाम मुश्किलात से उन्हें आजाद कर, तमाम बंधन तोड़ दे। आए खुदावंद यीशु नाम, जिस नाम से तमाम बंधन खुल जाते हैं, आए खुदावंद बरकतें नाजिल हो जाती हैं, उस यीशु नाम में आज उनको बरकत देना। इस सारे प्रोग्राम पर आए खुदावंद तेरा फजल वाला देना हाथ बढ़ा रहे और अपने खादम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं। आए खुदावंद आज तू हमारे साथ हो, हर तरह से मदद और हिफाजत कर, यीशु के कदूस जलाली मुकद्दस नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं पास्टर फ्रैंक से गुफ्तगू करूं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप खिदमत करते हैं, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम जो आपने पास्टर फ्रैंक के साथ मिलकर किया फाइनल कॉल, तो इसके बारे में आप नाजरीन को बताएं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि जब आप खादम के साथ मिलकर प्रोग्राम करते तो आपको कैसा लगता और क्या बरकत आपको मिलती। थैंक यू बहन। भाई फ्रैंक जो हैं ये मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और खुदावन ने इनको उस्ताद की नेमत दी है। ये 1948 से खुदा की बादशाही में हैं और 1958 से ये मिशनरी के तौर पर काम कर रहे हैं। और मैं 2002 में पहली मरतबा मैंने इनको सुना और इनके कलाम ने मेरे दिल को छेद दिया। गरचे मैं एक कलीसिया के अंदर काम कर रहा था, लेकिन मैं उस खिदमत में से बाहर निकल आया और मैंने दुरुस्त तौर से खुदावंद के कलाम को समझना शुरू कर दिया। जो दुल्हन है और कलीसिया है, इसके अंदर फ़र्क है जी। उसी तरह जिस तरह आदम का बदन जो था, उसमें से एक पसली को निकाला गया, छेदा गया उसकी पसली को, और वहां से उसकी दुल्हन को निकाला गया। सारा बदन जो है वो दुल्हन नहीं है जी। उसी तरह इफ्सियों के खत में रसूल ये कहता है कि कलीसिया मसीह का बदन है, और उस बदन के अंदर से दूसरे आदम की दुल्हन को भी निकाला जा रहा है।
जी। सारी कलीसिया दुल्हन नहीं है। और हमने एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है जिसके अंदर हम उस दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उस दुल्हन की तैयारी जो है ये नबियों और रसूलों की तालीम के जेवर से वो तैयार हो रही है। आपको मालूम है जैसे फितरती शादी में एक दुल्हन तैयार होती है, रूहानी शादी में भी जो मसीह की दुल्हन है उसकी दुल्हन इस कलाम के जेवर से तैयार हो रही है। सो हम उसी कलाम को, जिस कलाम को नबियों और रसूलों ने पेश किया, उसी कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये हमारी खिदमत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं देखती हूँ कि आज बहुत सी कलीसिया जो है वो इसके बारे में जो है वो बात भी नहीं करती, और ये बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें जो है मसीह के लिए तैयार होना है। आमीन, और वक्त आमीन। जो है वो बहुत ही थोड़ा रह गया है। आमीन। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बयान की, आपसे भी मजीद गुफ्तगू करती जरूर, रहूंगी। जरूर। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम अपने व्यूअर्स को खुदा के खादम पास्टर फ्रैंक की खिदमत से आगाह करें, और हम इनसे सवाल करते हैं कि किस तरह से ये खिदमत में आए, किस तरह से खुदावंद इनको अरसा दराज से इस्तेमाल कर, और इनकी गवाही क्या है। पास्टर फ्रैंक, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग यू आर सर्विंग द लॉर्ड? व्हाट इज योर टेस्टिमनी एंड हाउ गॉड इज यूजिंग यू? By the grace of God, खुदा के फजल से I can give my testimony. मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ। I look back to 70 years. और मैं गुज़िश्ता 70 साल के पीछे मुड़कर देखता हूँ। In 1948, 1948 में I received Christ मैंने as my खुदावंद यीशु personal मसीह को अपना Savior. शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। And Praise the from Lord. that time, I dedicated my life to the Lord. और उस लम्हे से मैंने अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस कर And दिया। from 1952, और 1952 से I'm preaching the Word of God. मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। In 1955, 1955 में a man of God from the USA came to Germany. और यूएसए से एक खादिम His जर्मनी name- में आए। His name was William Branham. उनका नाम विलियम ब्रैनम था And he had a very special ministry. और उनकी एक मुनफरिद खिदमत थी। He was a man sent from God. वो खुदा की तरफ से भेजा गया शख्स After था। the preaching, और मुनादी के बाद he called the people to receive Christ as Savior. और उसने लोगों को आगे बुलाया कि यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल करें। And then he prayed for the sick. और फिर उसने बीमारों के लिए दुआ की। And by the grace of और God, खुदा के फजल से I saw Bible days. और मैंने बाइबल के उन दिनों को I देखा saw Praise the people Lord. born blind. और मैंने देखा receive- जो जन्म के अंधे थे वो भी नहीं पा रहे थे। From that time, और उस लम्हे से I again dedicated my life to the Lord. मैंने दोबारा अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए मखसूस कर दिया। And in 1958, और 1958 से I started the international ministry. मैंने बैन अल-अक़वामी खिदमत शुरू कर दी। And then came the special year, और एक खास साल आया 1962. 1962। That's the greatest year in my life. और मेरी जिंदगी का अजीम तरीन साल था। And April the 2nd, 62 और 2 अप्रैल 1962 को is the greatest day in my spiritual life. मेरी रूहानी जिंदगी का अजीम तरीन दिन था। You might have a hard time to understand. हो सकता है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो इस बात को समझना। I never knew that this is possible. मैं नहीं जानता था कि ये मुमकिन भी होगा। I knew the Lord had spoken to Moses, मैं जानता था कि खुदावन ने मूसा से कलाम किया, इब्राहिम से to कलाम the किया prophets, और नबियों से and कलाम किया also in the New और Testament. नए अहदनामा में। But I never knew that He would speak to me. और मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझसे भी कलाम As करेगा। you hear my voice, जैसे आज आप मेरी आवाज सुनते I हैं heard the voice of the Lord God और मैंने Praise the खुदावंद Lord. खुदा की आवाज को उसी तरह सुना in है the German language और जर्मन जुबान में a number of times. मुतअद्दिद बार। But the first time, April the 2nd, लेकिन पहली मर्तबा 2 अप्रैल 1962 को 1962. 1962 में I woke up early, मैं सुबह सवेरे उठा prepared myself for the day, और दिन के लिए अपने आप को तैयार किया went to the window, और खिड़की की जानिब में गया pulled the curtains, और मैंने पर्दे को हटाया looked out the window. और मैंने खिड़की से बाहर देखा The night was over, और रात बीत चुकी थी but the sun was not yet up. लेकिन अभी सूरज नहीं चढ़ा था। Just at the dawning of a new day. अभी सूरज चढ़ रहा था And I was happy that the
the rainy season is over और मैं खुश था कि बारिश थम चुकी थी because there was no cloud in the sky. और आसमान पर कोई बादल नहीं था। So I came back into my room मैं कमरे में वापस आ गया and had a short prayer, और मैंने एक छोटी सी दुआ की, committing the day to the Lord. खुदावंद के लिए उस दिन को मखसूस And किया then I stood to my feet और मैं अपने पांव पर खड़ा and I था was looking towards the window. और मैं खिड़की की तरफ देख रहा था And from up, but from the right, और दाईं जानिब से came the ऊपर से all penetrating, commanding voice of the Lord. और खुदावंद की चीर देने वाली आवाज मेरी तरफ आई My servant, your time for this city will soon be over. और मेरे खादम इस शहर के लिए तुम्हारा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। I will send you to other cities मैं तुझे दूसरे शहरों में भेजूंगा, to preach my word. मेरे कलाम की मुनादी करना। The next moment I was on the और floor. अगले ही लम्हे मैं फर्श पर गिर पड़ा। You can never imagine the impact of the direct voice of the Lord. आप उस आवाज का असर कभी समझ नहीं सकते It goes through all your bones. और वो हड्डियों को चीर देती है। And only after some time और कुछ लम्हों के बाद I could stand to my मैं अपने feet. पांव पर खड़ा हुआ, But my knees were moving like this. मेरे घुटने जो थे वो हिल रहे थे। And then I said, Dear Lord, they will not hear me. मैंने कहा प्यारे खुदावन वो मेरी बात नहीं They सुनेंगे, have got all things in plenty. उनके पास सब कुछ है They are not ready to listen. और वो तैयार नहीं है कि मेरी बात And the सुने। Lord spoke the second और time. खुदावन ने दोबारा मेरे से कलाम My किया servant, the time will come और मेरे खादम वक्त आएगा when they will hear जब वो you. तेरी बात सुनेंगे। So by the grace of और God, खुदा के फजल से from that moment, उस लम्हे से I'm traveling to the nation मैं Praise तमाम the कौमों Lord. में सफर कर रहा to हूँ share the word of और God. खुदा के कलाम को शेयर कर रहा I've हूँ now been to 165 और countries. मैं 165 मुल्कों में जाकर खुदा के कलाम की Praise मुनादी कर God. चुका हूँ। Speaking about the return of Christ, यीशु मसीह की वापसी की मुनादी कर रहा हूँ about the fulfillment of Bible और prophecy, बाइबल की जो नबूवतें हैं उनका पूरा होना ये बता रहा about हूँ the time we're now living in. और उस वक्त में जिसमें से हम गुजर रहे हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। And as our Lord said और जैसे हमारे खुदावन ने कहा in Matthew 24, मत्ती के 24वें बाब में verse 14, और उसकी 14वीं आयत, this gospel of the kingdom अंजील की इस खुशखबरी की मुनादी will be preached to all तमाम nations. कौमों में होगी। Amen. And when the Lord spoke to Abraham और जब खुदा ने इब्राहिम in से कलाम किया Genesis chapter 12, पैदाइश के 12वें बाब में verse 3, he और उसकी said, तीसरी आयत में उसने कहा in you all the nations will be blessed. और तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। So by the grace of God, और खुदा के फजल से we see the scripture fulfilled. हमने देखा है कलाम पूरा हो रहा I है। have to mention two more Bible references. और मैं दो बाइबल के हवाले बताना चाहता हूँ। Romans chapter 10, रोमियो 10वां बाब verse 15. और उसकी 15वीं आयत, How can somebody preach unless he's called? और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें। This is so very important. ये बहुत जरूरी है। Every church denomination, हर कलीसिया का जो फिरका they है put the people in place. वो लोगों ordain- को उनके मकाम पर रखते They हैं, ordain pastors. वो लोगों को मुकर्रर करते हैं, ordain पादरियों को ministers. और खादमों को। And every church has their pastors and the ministers. और इसी तरह हर कलीसिया के अंदर हो रहा है। But the Lord calls his servants himself. और लेकिन खुदावंद अपने खादमों को खुद बुलाता है That's why the apostle Paul could write, और इसलिए पालूस रसूल ये लिख how सकता था can somebody preach और कैसे कोई मुनादी कर the सकता है जब word तक of भेजा ना जाए God, the word of God, और खुदा के कलाम the की message of the hour, और इस वक्त के पैगाम unless की he's called. जब तक वो बुलाया ना गया हो। And because of this call of God, और इस बुलाहट की वजह से you cannot imagine the responsibility. आप उस जिम्मेदारी का तस्वर नहीं कर Day सकते। and night it is with me और दिन और रात वो मेरे साथ है to do the will of God. ताकि मैं खुदा की मर्जी को पूरा And only करूं। one more scripture, और सिर्फ एक और हवाला John chapter 20, यूहन्ना 20वां बाब verse 21. और उसकी 21वीं आयत, Our Lord said to his disciples, हमारे खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा as the Father has sent me, जैसे बाप ने मुझे भेजा है so send I you. इसी तरह मैं तुम्हें भेजता So हूँ, send I you. इसी तरह तुम्हें भेजता A हूँ। divine commission ये एक
इलाही बुलाहट है for a divine purpose, और इसका इलाही मकसद for the है kingdom of God, खुदा की बादशाही के for लिए the church of the living God. और जिंदा खुदा की कलीसिया के And the लिए। last call is Matthew 25. और मत्ती की इंजील के 25वें बाब में जो आखिरी पुकार है, Behold the bridegroom comes. देखो दूल्हा आ पहुंचा, Behold the bridegroom देखो comes. दूल्हा आ पहुंचा, Go ye out to meet आओ him. उसके इस्तकबाल को निकले। And we are the bride. हम दुल्हन हैं And he is the और bridegroom. वो दूल्हा है। So Amen. God uses these pictures, these symbols. और खुदा ने इन लामतों को इसलिए हम पर मुनकशिफ किया I है could go into many things. और मैं बहुत से हवाले दे सकता हूँ, But God uses natural examples. लेकिन खुदा जो है ये फितरती मिसालें देता है। A bridegroom gives a promise to the bride. और जो दुल्हा है वो हमेशा दुल्हन को एक वादा देता है And she waits with that promise और वो उस वादे का इंतजार करती है until the marriage comes. जब तक शादी का दिन नहीं So आ it जाता is with us. और यही हमारे साथ भी We है। are part of the body of Christ. हम मसीह के बदन का हिस्सा And हैं we now wait for his return. और हम अब उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। In John chapter 14, और यूहन्ना के 14वें बाब our में Lord made the promise. हमारे खुदावन ने वादा किया, I go to prepare the place. मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह Then तैयार I करूं, will return. फिर मैं वापस आऊंगा And I will take you to be where I और am. मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। And in 1 Corinthians 15, और पहला करंथियों 15वां बाब from verse 51, और उसकी 51 आयत we are told precisely what will happen हमें ऐन वही बताया गया है जो कुछ होगा when the Lord will return. जब खुदावन वापस आएगा। And also in 1 Thessalonians 4, और पहला थस्सलुनीकियों 4था बाब the Lord himself will come. और हमारा खुदावन खुद आएगा He will come the second time. और वो दूसरी मर्तबा आएगा। He came the first time जब वो पहली मर्तबा आया to redeem us. ताकि हमें निजात दे He will come the second और वो time दोबारा इसलिए आएगा to दूसरी take मर्तबा the redeemed home. कि वो निजात याफ्ता को घर ले जाए And by the grace of God, और खुदा के फजल से we shall see 1 Thessalonians 4 fulfilled. और हम पहला थस्सलुनीकियों के 4थे बाब को पूरा होता हुआ देखेंगे। Because there the scripture says, और वहां पर कलाम में लिखा है, we who are alive हम at जो that जिंदा moment, होंगे उस वक्त, alive at the moment उस वक्त जो हम जिंदा होंगे when the Lord does return. जब खुदावन वापस आएगा। And this is the generation. और ये वो नस्ल है, This is the time ये वो वक्त है when we expect the Lord to return. जब हम खुदावन की उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएगा। This is the time of calling out, ये बाहर निकलने का वक्त the है, time of separation, ये लैदगी का वक्त the है, time of ये preparation, तैयारी का वक्त है, because then it will be fulfilled. तब ये पूरा हो जाएगा। In Matthew 25, मत्ती की 25वें बाब in में verse 10 we read, और उसकी 10वीं आयत में हम they पढ़ते हैं, that were ready जो तैयार थी went into the marriage, वो शादी की जियाफत में चली and the door गई was closed. और दरवाजा बंद हो गया। My ministry is sent from God और मेरी खिदमत खुदा की तरफ for से the है, preparation वो तैयारी की है of those who wish to be at the second coming of Christ. उनके ready. लिए जो Amen. दूसरी Praise the आमद Lord. में शामिल होना चाहते So हैं। by the grace of God, खुदा के फजल से our Lord will return. हमारा खुदावन वापस आएगा। That is a promise. ये वादा है And true believers और जो सच्चे ईमानदार हैं anchor their faith into the promises of God. उनका ईमान खुदा के वादों में लंगर अंदाज होता है। If you don't have a promise, अगर आपके पास वादा नहीं you है have तो imagination. फिर आपके पास तसव्वुरात You हैं। have to have a promise. आपके पास वादा होना True चाहिए। faith anchors into जो the सच्चा promises of God. ईमान है वो खुदा के वादों में लंगर अंदाज होता है। 2 Corinthians chapter 1, और दूसरा करंथियों पहला बाब verse 20. उसकी 20वीं आयत, All the promises of God खुदा के सारे वादे are yea and वो amen. हाँ और आमीन के साथ Through हैं, Jesus Christ by us. यीशु मसीह में होकर। In Galatians chapter 4, और गलतियों के 4थे बाब में verse उसकी 28. 28वीं आयत Ye में, brethren are children of the promise. और तुम वादा के फर्जंद हो, So children of promise तुम वादा के फर्जंद हो, believe the word of promise. और जो वादा के फर्जंद And we हैं वो see मौदा कलाम पर the यकीन promise रखते हैं fulfilled. और हम उस वादा को पूरा होता हुआ But देखेंगे। then in Matthew 25, और मत्ती के 25वें बाब में verse 11 and और 12, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में, those who were not ready जो तैयार नहीं थे were knocking at the closed door. वो बंद दरवाजे को खड़काने लगी। Lord, open unto us. खुदावंद हमारे लिए दरवाजा This खोल, breaks my heart. और इससे मेरा दिल टूट जाता है। Waiting for the return of Christ, वो खुदावंद की वापसी का इंतजार कर रही but थी not ready. लेकिन तैयार नहीं थी। My beloved friends, मेरे अजीज बहनों भाइयों, brothers and sisters in Christ, मेरे दोस्तों, यीशु मसीह God ने, gave me a ministry खुदावंद ने मुझे ये for खिदमत दी the है preparation
तैयारी की। My ministry is for those मेरी खिदमत उनके लिए who है will be ready at the moment of the return of Christ. जो खुदावंद जो मसीह की वापसी के लिए तैयार होंगी। Amen. And I tell you why. और मैं बताना चाहता हूं क्यों। Because by the grace of God, खुदा के फजल से in January 1981, जनवरी 1981 में when I was dying with malaria, जब मुझे मलेरिया हुआ और मैं मर रहा था, given up by the doctors, डॉक्टरों ने कहा कोई उम्मीद नहीं है। pushed into a room where people die. उन्होंने मुझे उस कमरे में धकेल दिया जहां लोग मरने के लिए छोड़ दिए जाते I हैं। could not speak anymore, मैं बोल नहीं सकता था, but I had one thought in my heart. लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल था, Lord, how do I stand before thee? खुदावंद मैं तेरे हुजूर कहां खड़ा हूं। One curtain here, one curtain here, एक पर्दा इस तरफ था, एक पर्दा इस तरफ था, pushed there to die. और वहां मुझे धकेल दिया गया But ताकि मैं मर जाऊं। the next moment, लेकिन अगले ही लम्हे I was taken out of this body, मुझे इस बदन से निकाल दिया under गया the blue sky. और मैं नीले आसमान के नीचे And था। when I looked to my right, और मैंने दाईं तरफ देखा I saw a white-dressed multitude, और मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। which no man can number. वो बेशुमार थे, उनको गिना नहीं जा And सकता in था। that dimension, और उस हदूद के you अंदर can see into eternity. आप अब्दियत में देख सकते थे। And all were young, और वो सब नौजवान about थे, 17, 18. 17-18 साल की So उम्र थी। in the resurrection, और उस क़यामत के अंदर there will be no trace of sin, और वहां पर गुनाह का नामो निशान न no होगा, trace of sickness, और वहां पर बीमारी ना no होगी, trace of old age, और वहां पर बुढ़ापा नहीं there will be होगा, no cripple. और वहां पर कोई In बदबू the नहीं होगा। resurrection, और उस क़यामत we will में have a perfect body. हमारे पास Praise कामिल Jesus, बदन amen. होगा। And as Job in the Old Testament said, और जैसे यूब पुराने अहदनामा में लिखता in है chapter 33, और उसके 33वें बाब verse में 25, और उसकी 25वीं आयत we में shall be placed back into the days of our youth. हमारी जवानी के दिन लौट आएंगे। So, beloved friends, दोस्तों, we have a message from God हमारे पास खुदा की तरफ with से the एक पैगाम है, promises of God वो खुदा के वादों से to जुड़ा the हुआ है children of God. और खुदा के बच्चों के लिए। Receive the word of promise. और Amen, मौदा amen. कलाम को कबूल करें Believe the word of promise और खुदा के कलाम पर ईमान लाएं and be prepared और अपने आप को तैयार for करें। the soon return of our Lord Jesus Jesus Christ. और हमारा खुदावंद बहुत जल्द आ रहा है। I wish to greet our precious brother Pesal. और मैं भाई फजल को खास तौर पर सलाम कहना चाहता हूँ। I wished he would be here today. मैं चाहता था कि मैं आज उनसे मुलाकात करूं, मेरी ख्वाहिश थी। God bless him. God bless you all. और खुदा उनको बरकत दे और आप सबको बरकत दे। It's a great privilege for me to be here और today. मेरे लिए बड़े इस्तेहकाक की बात है कि May मैं आज God यहाँ पर bless हूँ all the listeners. और खुदा उन सब सुनने वालों को बरकत दे। And I wish to see you again. और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दोबारा I देखूं wish to see you on the moment of the return of Christ. और मैं मसीह की वापसी पर आप सबको देखना चाहता हूँ। Just prepare अपने आप को तैयार and be करें ready for that moment. और उस लम्हे के लिए तैयार होते जाएं। We who are alive हम जो जिंदा बाकी होंगे shall be changed, हम तब्दील हो and जाएंगे the dead in Christ will rise. और वो जो मसीह में मुए हैं वो जी And उठेंगे together we shall be taken और हम up सब मिलकर ऊपर उठा लिए to जाएंगे meet the Lord in the air. ताकि खुदावन का हवा में उड़कर And इस्तकबाल shall करेंगे be in glory with him forever. और उसके जलाल में हमेशा तक रहेंगे। He went to prepare the place. वो गया है ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे। John chapter 14. यूहन्ना 14वां बाब He has prepared the place. और उसने जगह को तैयार किया है। Now we prepare उसने उस जगह को तैयार to किया, be हमें ready यहाँ पर अपने to आप be- को तैयार to करना be है ready to be taken to glory. ताकि हम उसके जलाल में ले लिए May जाएं। God bless this station. खुदावंद इस स्टेशन को May बरकत God दे bless all the TV stations. और उन तमाम टीवी स्टेशंस को May बरकत God दे bless all nations. और तमाम कौमों को खुदावंद बरकत Just दे on the whole earth, और तमाम Amen, दुनिया में amen. from one end to the other. एक कोने से दूसरे कोने As तक। I said in the beginning, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, that's the first promise पहला वादा in Genesis 12. पैदाइश के 12वें बाब Verse में और उसकी तीसरी All आयत, nations will be blessed. इब्राहिम को खुदावंद ने कहा तेरे वसीला से दुनिया की And- सब कौमें बरकत पाएंगी। And in Galatians 3, और गलतियों के तीसरे we are बाब में told हमें बताया गया that in Christ, the Savior, all nations will be blessed. कि मसीह में हमारे निजात दहिंदा में दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। Let me also say this finally. और आखिर में मैं एक और बात बताना चाहता No हूँ, one can live eternally कोई भी अबदी तौर पर नहीं जी सकता without having eternal life. जब तक उसके पास अबदी जिंदगी ना Just हो। like we are Praise the born Lord. into this world. जिस तरह हम इस दुनिया में पैदा So होते we हैं must be born again.
इसी तरह हमें दोबारा पैदा होना है into the kingdom of God. खुदा की बादशाही में। That's why the Holy Scripture says कलाम मुकद्दस in कहता है 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5वां he बाब, that has received the Son of God जिसके पास खुदा का बेटा है has eternal life. उसके पास हमेशा की And जिंदगी he है, that has not received the और Son जिसके पास खुदा का बेटा नहीं has not eternal life. उसके पास हमेशा की So जिंदगी भी only नहीं, those who have eternal life और जिनके पास हमेशा की जिंदगी है will live eternally. वो ही अब तक जिएंगे। That's why our Lord said इसलिए हमारे खुदावन ने कहा in John chapter 3, यूहन्ना के 3 बाब you में must be born again आपको दोबारा पैदा होने by की the जरूरत है, Spirit and the Word of God. कलाम में और खुदा के रूह में। Otherwise, you could not see the kingdom of God. और जब तक आप ऐसा नहीं करते तो I have आप खुदा की I बादशाही को have to देख भी नहीं say सकते। all these things. और मुझे ये तमाम बातें आपको I बतानी don't है। believe in religion. मैं मजहब पर यकीन नहीं रखता, I believe in the Lord God Almighty. और मैं खुदामंद खुदा उस कादर मुतलक पर I यकीन रखता believe हूँ, in the salvation of the soul, और मैं Amen, रूहों amen. की निजात पर in the ईमान रखता हूँ, forgiveness of our sins. और गुनाहों की माफी पर ईमान रखता God हूँ। was in Christ, खुदा मसीह में था reconciling the world with Himself. और वो दुनिया से मिलाप कर रहा So था। believe in Jesus Christ Amen. यीशु मसीह पर ईमान लाए, as your Praise personal the Lord. Savior. अपना शख्सी निजात And दहिंदा you उसे will माने, thank God for this day. और हम इस दिन के लिए खुदावन का शुक्र अदा God करते bless हैं। you. गॉड ब्लेस Praise यू। the Lord, praise the Lord. And Pastor Frank, I would like to tell you that I told Pastor Anwar Fazal that you are coming, and he sends his greeting and loves and prayer to Thank you. you. And he would like you to come on the Isaac television and share the powerful word of God to all the viewers. And today you have shared the really powerful word of God, what God has given to you, what you have inside. And we will talk with you more. It's time to take a short break, and we will come back after a short break, and we will ask you more questions and learn more from you from the word of God. तो इसी के साथ व्यूअर्स, खुदा के कलाम की आपने बातों को खुदा के खादम से सुना, बहुत ही खूबसूरत बातें। हम मजीद बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल्स।